नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। चुनाव होने में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन अभी से बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगला सीएम कौन होगा इसे लेकर पिक्चर क्लियर नहीं है। बीजेपी के नेता बार बार यह दावा तो कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव होगा, लेकिन सीएम फेस के तौर पर सस्पेंस बना हुआ है। इसे लेकर कल खूब बयानबाजी हुई। हालांकि बात में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने सफाई भी दी और बता दिया कि सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। लेकिन शाम होते होते बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनाव होने में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन चुनावी पिच अभी से ही तैयार की जाने लगी। हर पार्टी अपनी अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार बल्लेबाजी कर रही है। 2025 के सियासी रण में एनडीए भी मजबूती से ताल ठोक रही, लेकिन हालिया घटनाओं से संकेत मिल रहे हैं कि शायद बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं। बिहार की राजनीति में शुक्रवार का दिन हंगामेदार रहा। पहले तो सीएम फेस को लेकर बयानबाजी हुई और फिर शाम होते होते बीजेपी ने एक ऐसा पोस्टर जारी कर दिया जिससे नीतीश कुमार ही गायब है। बीजेपी तो अपने प्लान तैयार करके बैठी हुई है कि नीतीश जी को कुर्सी से बेदखल करना है। आज बीजेपी ने जो ट्वीट किया है उसमें नीतीश जी का फोटो नहीं है, नीतीश जी का जिक्र नहीं है एनडीए। तो बीजेपी अपना पूरा सीक्रेट प्लान तैयार है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी को खत्म कर देना है, बर्बाद कर देना है और नीतीश जी को कुर्सी से हटाना है और बिहार में बीजेपी अपना सरकार बनाएगी। कल भी बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा, मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा। कोई ये नहीं कह रहा है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, सिर्फ कहा जा रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो शिंदे जी वाला हाल तो बिहार में नीतीश जी का होगा, ये बात स्पष्ट दिख रहा है। हम लोगों को ये चिंता है कि आखिर आदरणीय नीतीश कुमार जी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं। शनिवार को जेडीयू एक तरफ तो नीतीश कुमार का जन्मदिन मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसे ये सवाल परेशान कर रहा था कि क्या बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता अपने मोहरे चल रही और निशाने पर है नीतीश कुमार। जाहिर है नीतीश कुमार के जन्मदिन से ठीक पहले बिना नीतीश की फोटो वाले पोस्टर के सामने आते ही बवाल मच गया। चुनाव से ऐन पहले एनडीए की मजबूती को लेकर प्रश्न खड़े होने लगे। फौरन जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने सामने आकर एकजुटता का दावा कर दिया। कोई भी हर एक पार्टी, हम लोग भी बहुत सा कार्यक्रम करते हैं जिसमें हम लोग भी नरेंद्र मोदी जी का फोटो नहीं डालते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग को बहुत पत्रकारों को चिंता करेंगे। वी आर वेरी कंफर्टेबल, वी आर वेरी गुड, वी आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन। नीतीश इज गोइंग टू लीड दिस एनडीए गवर्नमेंट, ही इज गोइंग टू बिकम द चीफ मिनिस्टर वंस अगेन एंड वी जेडीयू एंड बीजेपी आर हैविंग अ वेरी गुड कोलिशन गवर्नमेंट। लेकिन एनडीए के एकजुटता का यह दावा उस वक्त सवालों के घेरे में आ गया जब सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के चिराग पासवान से यह सवाल किया गया। सवाल को सुनते ही चिराग ने मना कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता कुछ भी नहीं। तो इसे क्या समझा जाए? पहले बीजेपी ने सीएम के नाम पर सस्पेंस बढ़ाया, फिर दावा किया कि नीतीश ही अगले सीएम होंगे, लेकिन फिर पोस्टर से चेहरा हटाना और अब सहयोगियों की चुप्पी। आखिर इन सब के क्या मायने? बीजेपी ने यह पोस्टर तो शुक्रवार शाम को जारी किया, लेकिन उससे पहले पूरा दिन नीतीश कुमार को अगला सीएम बनाने को लेकर बवाल होता रहा। नीतीश कुमार पर बीजेपी के नेताओं ने अलग अलग बयान देकर सियासी भूचाल ला दिया। दरअसल शुक्रवार को यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और 2025 फिर से नीतीश। लेकिन उस चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक तय करेगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये आप बोल रहे हैं, मेरा तो स्लोगन ही है 2025 फिर से नीतीश। दरअसल दिलीप जायसवाल बिहार विधानमंडल सत्र में शिरकत करने पहुंचे थे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बयान दे दिया।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया। फिर क्या था, जेडीयू ने भी पलटवार किया। जेडीयू ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार हैं और आगे भी रहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और अगले मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नीतीश जी ही प्रदेश के। लेकिन बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं ना कि उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार ही बने। इतना वर्ड्स पे मत जाइए। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी लोगों ने कहा है नीतीश जी हमारे नेता हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और आने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री भी नीतीश जी होंगे। कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं, डोंट वरी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी सामने आए। सबसे पहले प्रेम कुमार सामने आए और उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है कि कौन सीएम बनेगा। प्रेम कुमार के बयान के बाद तो तय हो गया कि नीतीश कुमार एनडीए की ओर से सीएम फेस नहीं होंगे। यदि प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान ऐसा आया है जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि सही बयान जाकर के नेतृत्व चुनाव तो लड़ना निश्चित तय है, पार्टी ने तय कर दिया है। आगे चुनाव के बाद रिजल्ट जब आएगा, परिणाम जब आएंगे, तो निश्चित तौर पर मतलब विधायकों की सहमति से जाकर के आने वाले समय में पार्टी तय करेगी, जाकर एनडीए के लोग नेता तय करेंगे जाकर। अभी तो तय है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम तमाम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आगे की प्रक्रिया जो होगी चुनाव हो जाने दी। पार्टी का हाई कमान हमारा जो है वो निर्णय लेता है, जो पार्टी हाई कमान का आदेश होगा हम पालन करेंगे। बीजेपी ने इतना तो साफ कर दिया है कि एनडीए बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी, यानी बिहार चुनाव में नीतीश ही एनडीए गठबंधन के अगुवा होंगे। लेकिन जीत के बाद सीएम का सेहरा नीतीश के सिर ही बंधेगा, इस पर बीजेपी में पिक्चर क्लियर नहीं। पहले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और फिर मंत्री प्रेम कुमार के बयान के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया। लगे हाथ तेजस्वी यादव ने भी तंज कस दिया। अभी मजबूरी है लाडला कहना, मुख्यमंत्री कहना, उन लोगों की भी मजबूरी है। हालांकि देखिए नीतीश कुमार जी तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, तीसरी नंबर की पार्टी है। बिहार की जनता थोड़ी चाहती है इनको मुख्यमंत्री बनाना। ये तो 40 सीट आया इनको केवल। सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल थी, तो बिहार की जनता ने तो पहले ही नकार दिया। हाँ, जोड़ जाड़ गणित वनित करके कभी इधर कभी उधर करके मुख्यमंत्री बने हुए, तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। आरजेडी के लिए ये एक तरह से सियासी मौका है और ऐसे मौके को वो जाने कैसे दे सकते हैं। तेजस्वी यादव लगातार इस तरह का माहौल बनाने में लगे हैं कि एनडीए में जेडीयू के लिए परिस्थितियां ठीक नहीं। हो सकता है शायद इसमें उन्हें अपने लिए कोई मौका दिखता हो, लेकिन बीजेपी दबाव की रणनीति के बीच विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती। इसलिए सियासी हो हंगामे के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सामने आना पड़ा। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं और सीएम चेहरा भी, इसमें कोई अगर मगर नहीं। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद एक तरह से स्थिति स्पष्ट हो गई। लगा कि शीर्ष नेतृत्व ने साफ संदेश दे दिया है कि अगले सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के नाम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। टॉप लीडरशिप का बयान आते ही प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सामने आकर सफाई दे डाली। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए के नेता हैं, सीएम चेहरा भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये तो हम लोगों ने पहले ही स्लोगन दे दिया है कि 2025 फिर से नीतीश। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली जाए। नीतीश कुमार का ही चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। बीते कुछ समय में बिहार की राजनीति में कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन्हें देखते हुए सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार में कैबिनेट विस्तार किया गया तो सभी 7 मंत्री बीजेपी से ही बनाए गए। हालांकि संख्या बल के हिसाब से ऐसा करना गलत नहीं था, लेकिन नीतीश की स्थिति कैबिनेट में थोड़ी कमजोर जरूर हुई। इससे पहले बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार मंटू ने कुर्मी एकता रैली की थी। इस रैली में कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए और अब नीतीश को नेतृत्व के लिए आगे करना और सीएम फेस न बनाना बहुत कुछ इशारा करता है। भले ही बीजेपी के नेताओं ने एक सुर में कह दिया कि नीतीश कुमार ही नेता हैं, सीएम हैं और चेहरा भी रहेंगे, लेकिन फिर शाम होते होते बीजेपी के बिना नीतीश वाला ये पोस्टर जारी करना कई सवाल खड़े करता है।
तो क्या एनडीए में सीएम फेस पर सस्पेंस है या अंदर खाने कोई और प्लान है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।